गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी है ना, हम हफ्ते में एक ही बार पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, राइट। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको? बहुत मजा आएगा आपको जब आगे आगे आप जैसे जैसे पढ़ोगे और समझोगे ना, आपको भी काफी इंटरेस्ट आएगा इसमें। ओके, हमने जो फर्स्ट लेसन पढ़ा था ज्योग्राफी में वो क्या था? आई थिंक द नेम ऑफ द लेसन वॉज स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, हमने स्टोरेज ऑफ वाटर में क्या पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ा था। पानी का इम्पोर्टेंस क्या है, वो एसेंशियल है, यूज और स्टोरेज किस टाइप से है ना। जिस तरीके से कैन वी लिव विदाउट वाटर, नहीं, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, राइट। मैंने आपको बोला था इकोनॉमिकली यूज वाटर ऑल्सो। ओके, जिस तरीके से हम पानी को, जिस तरीके से हम पैसे को खर्च करते हैं, राइट, उसी तरीके से हमें पानी का भी यूज करना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था पहले? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज, है ना। पुराने जमाने में किस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता था, टैंक्स में, वेल्स में। फिर मॉडर्न मेथड आया, फिर हमने डैम्स वगैरह में पानी स्टोर करना, क्योंकि डैम्स वगैरह में ह्यूज क्वांटिटी हम ऑफ वाटर हम स्टोर करके रख सकते थे। ओके, अब जिस तरीके से हम वी कांट लिव विदाउट वाटर, सेम हम बिना फूड के भी नहीं रह सकते, है ना। हमारी तो ये सब प्रायोरिटी है, राइट। खाना, कपड़ा और मकान जरूरी है ना। ओके, ओपन, टेक आउट योर ज्योग्राफी बुक, दिस इज योर, देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज लिखा है, ठीक है। लेकिन इसमें हाफ पोर्शन जो है, कुछ कुछ जो लेसन्स है वो इसमें ज्योग्राफी के हैं और कुछ साइंस के। ओके, तो हमने इसके पहले जो लेसन पढ़ा था, आई थिंक वो लेसन नंबर 3 था, राइट। यस, और आज हम लेसन नंबर 6 वैरायटी इन फूड पढ़ने जा रहे हैं। ये है ज्योग्राफी का पार्ट। ओके, यानी वैरायटी यानी अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड, है ना। हमको तो, और इंडिया में तो काफी वैरायटीज है, राइट। हम एक ही जैसे एक ही इंग्रेडिएंट से काफी चीजें बना लेते हैं। हमारी मम्मी बनाती है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाती है। उसमें टेस्ट भी जो वो मेन जो इंग्रेडिएंट रहता है वो एक ही रहता है, बट उसमें टेस्ट डिफरेंट हमारी मम्मी डाल ही देती है। उनके हाथों में जादू जो होता है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन। ओके, वी यूज द वेजिटेबल एंड ग्रेन bought from the market to prepare the different dishes in our meal। हम जो भी मार्केट से खरीद के लाते हैं वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, है ना। जो ग्रेन्स यानी जैसे चावल, दाल, गेहूं, ये सब चीजें ग्रेन्स में आती है। और वेजिटेबल, सब्जी भाजी, और जो सीजनल चीजें होती है वही मिलती है, राइट। तो जो भी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, हम उसे काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिश बनाते हैं, राइट। लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड। अब चलिए, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है। ये तो आपके पेरेंट्स की भी एक्टिविटी हो जाएगी, राइट। आपको आपके मम्मी को पूछना है हर एक चीज से, मम्मी इससे क्या बनता है, मम्मी उससे क्या बनता है, इससे कौन कौन सा आइटम बना सकते, कितने आइटम बना सकते। ओके, नाउ फाइंड आउट विच ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट। अब आपको आपके मॉम डैड से पता करना है कि आपके घर में सबसे ज्यादा कौन से ग्रेन्स और कौन से वेजिटेबल्स लाया जाता है मार्केट से, है ना। वैसे भी जो अवेलेबल रहेगा हम वही लाएंगे, राइट। एज शोन बिलो, मेक ए टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एट होम। आपको देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, राइट। आपको भी इसी तरीके से टेबल बनाना है। ओके, फिर ग्रेन और वेजिटेबल का ऐसा बॉक्स बनाना है, कॉलम। फिर डिश, कितने डिश क्या क्या बन सकती है, और फिर टोटल नंबर। इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है। ओके, और आपको बताना है। अब जैसे कि यहाँ पे ग्रेन और वेजिटेबल में यहाँ पे ग्रेन यूज किया है राइस। अब देखिए, राइस से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? भाकरी, इडली और राइस, चावल। राइस से राइस भी बनता है ना। इडली बनाती है हमारी मम्मी, भाकरी भी बनाती है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है ना। चाकोली भी शायद बनती है ना, चावल के आटे की। हाँ, चाकोली बना सकती है हमारी मम्मी। फिर उत्तपम बनाती है ना। डोसा भी बनता है। तो बहुत सारे आइटम बना सकती है हमारी मम्मी। तो फिर आपको क्या करना है, वहां पे कितने
मतलब टोटल नंबर क्या है, जो डिश बनी है उसका टोटल नंबर क्या है, कितने टाइप के डिशेस बन सकते हैं आपको, यू हैव टू राइट इन दिस कॉलम, ओके, टोटल नंबर। अब सेकंड बॉक्स आपके लिए छोड़ दिया है, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। आप थोड़ा सा अपनी मम्मी का सर दुखा लीजिए। और अब मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक हिंट दे देती हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे वीट लिखा, वीट मतलब पता है ना आपको, गेहूं होता है, ठीक है। अब गेहूं से आटा बनता है, और आटे से कितने आइटम्स बनते हैं, काफी आइटम्स बन सकते हैं। लाइक रोटी बनती है, चपाती, पूरी बनती है, देन हलवा बनता है, और क्या बनता है उससे, आई डोंट रिमेम्बर, काफी चीजें बनती है उससे, है ना। शायद कुरुड़ी बनती है ना। तो आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा, और कितने आइटम्स बना सकती है आपकी मम्मी, उसका टोटल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, लुक एट योर लिस्ट। इफ अ ग्रेन और वेजिटेबल इज यूज्ड टू मेक मोर देन वन फूड आइटम डिश, राइट द टोटल नंबर ऑफ सच आइटम्स इन द नेक्स्ट कॉलम। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी ग्रेन या वेजिटेबल चूज करते हो और उससे कितने नंबर डिश बनती है, कितने टाइप्स की डिश बनती है, यू हैव टू काउंट डाउन एंड राइट इन दिस कॉलम, ओके। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब देखिए, एक क्लास में सभी को ये एक्टिविटी दी है, तो सबने डिफरेंट टाइप्स का लिखा होगा। फिर आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कीजिए कि उसने क्या बनाया है और आपने क्या बनाया है। और देन इन योर टेबल एट द फूड दैट आर इन देयर लिस्ट बट नॉट योर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको आपके फ्रेंड के बुक से देखना है कि उसने कौन कौन से चीजें लिखी है जो आपने नहीं लिखी है, और कौन कौन से आइटम्स उसने लिखे हैं और आपने नहीं लिखा है। तो आपको उसको आपकी बुक में कॉपी करना है, ओके। देखिए अगेन एक और टेबल बनाए यहाँ पे, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन फ्रेंड लिस्ट। आपके फ्रेंड की लिस्ट में देखिए राइस, मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स जो था, फर्स्ट जो टेबल था ये आपका है। तो राइस से आपकी मम्मी ने क्या क्या डिश बना के दी आपको, भाकरी, इडली एंड राइस, ठीक है, 3 आइटम। और आपके फ्रेंड, तो आपके टेबल में तो ये है नहीं, आपके फ्रेंड के टेबल में राइस जो है, ये जो इंग्रेडिएंट है ये तो है इसमें, आपके में भी है, लेकिन उसकी मम्मी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश बनाया, लाइक मोदक और डोसा, राइट। तो ये तो आपके टेबल में नहीं है, तो आपको इसको भी अपने टेबल में नोट डाउन करना है, ओके। और अगेन और भी आप यहाँ पे दूसरा नंबर, दिस इज होमवर्क फॉर यू। आप कोई भी इंग्रेडिएंट का नाम लिख लीजिए ग्रेन्स या वेजिटेबल का, और उससे कितने आइटम बन सकते हैं आपको वो भी बताना है, ओके। लाइक इफ आप पोटैटो लिखते हो, हम आलू खाते हैं ना, पोटैटो, तो पोटैटो से सब्जी बनती है, देन समोसा बना सकते हैं, कचौरी भी बना सकते हैं, काफी आइटम्स बना सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ओके। नाउ you will realize that various dishes can be made from the same ingredients। तब आपको पता चलेगा एक ही इंग्रेडिएंट से काफी सारे डिशेस बनाए जा सकते हैं, और काफी डिफरेंट टेस्ट भी आता है उसका, ओके। इवन व्हेन देयर इज अ वैरायटी इन द डिशेस, द बेसिक ingredients remains the same। इन द एग्जाम्पल above we saw various preparation of rice। अब देखिए, अब यहाँ क्या बताया है कि काफी वेराइटीज में डिशेस बन सकते हैं एक ही इंग्रेडिएंट से। आपने टेबल में देखे राइस जो है, राइस से काफी चीजें बन सकती है, 1 2 3 4 5 चीजें तो यूं ही शो हो रहा है। मैंने भी कुछ बताया आपको, लाइक चाकुली है ना, चाकुली वगैरह भी ऐड कर सकते हो आप। तो चावल से ही काफी आइटम्स बन गए, इंग्रेडिएंट एक है बट वैरायटी काफी सारी है, राइट। नोट दैट देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। देखिए डाइवर्सिटी, राइट, अलग अलग डिफरेंट है ना, डिफरेंस, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप्स की खान पान होता है, रहन सहन होता है ना, हर जगह का अलग रहता है, वहाँ का पानी, वहाँ का सॉइल, सब कुछ डिफरेंट रहता है, तो वैरायटी तो होगी ही ना, ओके। यूज योर ब्रेन पावर। इन एवरी रीजन देयर इज वन स्टेपल फूड। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। हर रीजन में एक स्टेपल फूड होता है। रीजन क्या है, स्टेपल यानी प्रमुख भोजन, जो सबसे पहला भोजन होता है या सबसे ज्यादा बनने वाला खाना होता है, फूड होता है, वो उसे स्टेपल बोलते हैं, ठीक है। और रीजन क्या है, क्योंकि उस चीज की प्रोडक्शन वहां ज्यादा होगी, है ना। जहाँ पे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहां पे राइस ज्यादा लोग खाते हैं। जहाँ वीट होता है ज्यादा वीट खाते हैं, जहाँ जवार होता है, सोयाबीन, है ना, हर चीज जहां ज्यादा होती है हम उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, राइट।
व्हाई डज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल वेराई अकॉर्डिंग टू रीजन। अब देखिए क्यों स्टेपल फूड जो होता है हर रीजन में डिफरेंट होता है। रीजन वही है जहाँ की ज्यादा प्रोडक्शन है, जिस चीज की ज्यादा प्रोडक्शन है वही वहां का स्टेपल फूड होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैप दिया है और मैप में क्या लिखा है, देखिए ये मेजर फूड क्रॉप इंडिया का मैप है ये, और यहाँ पे हमें कौन कौन से क्रॉप ज्यादा मिलते हैं ये हमको आज इस मैप से देख के पता चलेगा। आपको पता है ना डायरेक्शन जो होते हैं लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो हमारे 4 डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट आपको वेराइटीज मिलेगी, है ना। वहाँ का जो सॉइल वाटर सब कुछ हर रीजन में डिफरेंट होता है, राइट। तो देखिए ये जो पोर्शन है आपका ये वाला और ये वाला, राइट। अब देखिए ये जो ऊपर का पोर्शन है ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ओके। इस तरीके से डायरेक्शन देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स में आपको सिंबल्स दिया है। ये देखिए ये कोस्टल एरिया है, जहाँ पे ज्यादा पानी होता है ना वो कोस्टल एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए आपको इंडेक्स भी दिया है और उसमें छोटे छोटे पिक्चर्स भी दिए, लाइक राइस का इंडिकेशन दिया है। देखिए राइस किस तरीके से है, देन वीट का देखिए सिंबल, एंड दिस इज जवार, ओके जवार। अब आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया, स्टडी द मैप गिवन अबाउट। इस मैप को आपको पढ़ना है, ओके। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ओके। अब क्या बोला, आपको इस मैप को रीड करना है, यू हैव टू टेल द आंसर हियर आस्क्ड, ओके। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री। आपको कंट्री वाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जहाँ ज्यादा जिस तरीके का क्लाइमेट वेदर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, वहाँ का देन रेनफॉल, है ना, सब कुछ मैटर करता है, सॉइल मैटर करता है। तो आपको बताना है कि आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज में क्रॉप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, ओके। स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वेराइज इन द डिफरेंट रीजन। अब आपको पढ़ना है कि किस तरीके से हर रीजन का क्रॉप जो है वो डिफरेंट है। विच फूड क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन। जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पे ये है आपका कोस्टल एरिया, यहाँ पे देखिए पानी दिख रहा है ना आपको, ये तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज की ग्रोथ होनी चाहिए, किस चीज का ग्रोथ ज्यादा होता है, राइस का। जहाँ पानी रहता है ना वहाँ पे राइस की ग्रोथ ज्यादा होती है, राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ओके। विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पे आपको इस एरिया में ये जो है ये नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज्यादा क्रॉप्स कौन सा मिलेगा, वीट, गेहूं, ओके। विच इज द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन। बीच के एरिया में, ये जो बीच सेंट्रल एरिया है उसमें आपको सबसे ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन दिख रहा है, वीट का, राइट। राइस इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो साउथर्न पार्ट है ये जो साउथर्न पार्ट है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, राइस, ओके राइस। एंड वाई इज दिस सो, क्यों ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां देखिए किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए वहां का क्लाइमेट, वहां का रेनफॉल किस तरीके का है, वहां की सॉइल किस टाइप की है। क्योंकि देखिए राइस उगाने के लिए आपको सॉइल काफी अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, और हमें रेनफॉल भी काफी चाहिए, पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है, ओके। देखिए ओपन पेज नंबर 38। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, हमारा सबसे पहला ऑक्यूपेशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री में, इंडिया में हर क्षेत्र में, हर एरिया में आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर, है ना। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो किसानी करते हैं, उसको भी बोला जाता है एग्रीकल्चर, ओके। इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। आपको भी बात पता है
खेती जो हमारे बहुत सारे लोग, हमको भी खेती है ना, तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है किसी चीज को उगाने के लिए? ऑफ कोर्स हमें पानी और सनलाइट की जरूरत होती है। द रेनफॉल रिसीव इन ऑल रीजन इज नॉट द सेम। देखिए हर रीजन में रेनफॉल एक जैसा नहीं होता। इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई आर ग्रोन। जहाँ पे हाई रेनफॉल है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे सबसे ज्यादा कौन से क्रॉप्स मिलेंगे आपको? राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई। ओके, सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है। वीट, तूर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जैसे ठीक ठाक, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा ना हो और कम भी ना हो, उस जगह पे कौन कौन से हमें क्रॉप्स मिलते हैं? वीट, तूर एंड सोयाबीन। हमारे इधर मतलब राइस का भी प्रोडक्शन काफी है ना, और सोयाबीन वगैरह। अब देखिए जहाँ पे सोयाबीन ज्यादा मिलते हैं वहाँ पे हम सोयाबीन का ऑयल यूज करते हैं। साउथ में शायद कोकोनट वगैरह ज्यादा होते हैं, है ना, तो वहाँ पे कोकोनट का ऑयल यूज, साउथ इंडियन देखा ना आपने, कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज करते हैं। ओके, जवार, बाजरा एंड मोद बीन्स आर ग्रोन इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पे कम बारिश होती है उनको ये जो क्रॉप्स है इनको ज्यादा बारिश या पानी की जरूरत नहीं है। लाइक कौन से जवार, बाजरा एंड मोद बीन्स, इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, और ठीक कम ज्यादा पानी में भी वो एडजस्ट हो जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीडेड। मैंने जैसे आपको बताया, क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए वहां पे हमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा चाहिए? सबसे पहले अच्छी सीड होनी चाहिए, है ना। सीड्स अगर अच्छे होंगे तो ही हमारे क्रॉप्स भी काफी अच्छे होंगे। फर्टाइल सॉइल, हमारा जो खेत है, जो मिट्टी है, वो उपजाऊ होनी चाहिए। सफिशिएंट सनलाइट, हमें सूरज जो है उसकी लाइट भी काफी मतलब भरपूर चाहिए, ताकि प्लांट्स भी खाना बना सके। राइट, आपको पता है ना, धूप कि वो सनलाइट से ही प्लांट्स भी खाना बनाते हैं। एंड वाटर एंड नीडेड, पानी भी, जैसे खाना पानी सब उसको भी जरूरत है, जैसे उसमें हम मैन्योर डालते हैं, सब चीजें जरूरी होती है। अकॉर्डिंग टू द सीजन्स अ वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन अवर कंट्री। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के हिसाब से ही कोई भी ग्रेन्स, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल हमारे कंट्री में होता है ना, होता है ना। अगर सीजन के हिसाब से हमें हर फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है और ग्रेन्स मिलता है ना। हमें फ्रूट्स कौन कौन, समर सीजन में हमें कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं? मैंगो है, वाटरमेलन है, और ठंडी के सीजन में बनाना है, गवा है ना, जो खा के हम खुद बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस। ओके, विजिट द लोकल फ्रूट सेलर, नोट डाउन द नेम्स ऑफ द फ्रूट सोल्ड इन द शॉप, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम। अब एक है ना, आप क्या कीजिए, आपके आसपास जो घर के आपके लोकल जो सेलर है, जो फ्रूट्स बेचते हैं, आप उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए और उनसे पूछिए कि वो कौन कौन से फ्रूट्स उनके शॉप में रखते हैं और बेचते हैं। और कुछ आपके भी क्वेश्चंस होंगे तो ये क्वेश्चंस लिख के लेके जाएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि कौन से सीजन में क्या होता है, कब सबसे ज्यादा कम फ्रूट्स मिलते हैं, कब सबसे ज्यादा फ्रूट्स मिलते हैं। विच फ्रूट्स आर सोल्ड ऑल ईयर्स अराउंड, पूरे साल कौन से फ्रूट्स आपको मिलते हैं पूरे साल? लाइक शायद एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ये हमें पूरे साल मिलेगा। विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन, कौन कौन से फ्रूट्स बारिश के सीजन में अवेलेबल नहीं है? वो है पपाया एंड वाटरमेलन। आपने बारिश के सीजन में देखा, जो स्टोर करके रखते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, सीजनल फ्रूट्स जो है ये उनकी बात कर रही हूँ। ओके, विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर, समर में कौन से फ्रूट्स आपको खाने मिलता है? मैंगो, सबका फेवरेट है ना, नेशनल फूड भी है, वो फ्रूट भी है हमारा। देन वाटरमेलन। ओके, इन विच सीजन आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी, बहुत सारे फ्रूट्स कौन से सीजन में हमें मिलते हैं? विंटर में। ओके, इन विच सीजन डू वी गेट फीवर फ्रूट्स, बहुत कम फ्रूट्स कौन से सीजन में हमें मिलता है? जो कौन से सीजन में मिलता है? इवन आई डोंट नो। ठीक है, मेरे ख्याल से बारिश के सीजन में काफी कम फ्रूट्स मिलते हैं। राइट, हाँ ऑफ कोर्स रेनी सीजन में हमें बहुत कम फ्रूट्स अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है, फीवर यानी कम, और उसमें जैसे कि आलू बुखारा वगैरह मिल जाता है, खाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स वेराइज अकॉर्डिंग टू द सीजन, है ना। जैसे
फ्रूट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सीजन के हिसाब से ही रहती है। जिस सीजन में जो फ्रूट ज्यादा होता है वही ज्यादा आपको मार्केट में देखने मिलेगा। डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन, राइट। हर फ्रूट हर मौसम में नहीं उगता है ना। स्टोर करते हैं लोग, उसमें केमिकल डालते हैं, पकाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हर सीजन में हर फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स उगते हैं और हमें हर सीजन, और जिस सीजन में सबसे ज्यादा फ्रूट जो होता है वही फ्रूट मार्केट में हमें देखने मिलता है। ओके, एंड द रेस्ट पोर्शन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।